से दूर, खबरों से भरपूर। आज ये महफिल जनाब अब्दुल माजिद निज़ामी साहब की तहनीत के लिए बुलाई गई थी, और उस मुनासिबत से यह है कि जिस तरह ये नामसाइद हालात पर काम कर रहे हैं, उसमें ये जो मीडिया का किरदार है, हालांकि डिजिटल मीडिया रखा गया है, इसमें मीडिया का किरदार ही काफ़ी था, तो उस लिहाज से बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। ये जो मेरी समझ में जो अब तक आया तमाम सारा देखने के बाद कि जो मुल्क के हालात और कुछ जो ज़रूरत ज़्यादा महसूस की जा रही है इस वक्त कि बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता जो है वो सियासी जमातों की तरफ से फैलाई जा रही है। मुझे जानकर यानी बेहद खुशी है इस बात को देख करके कि यहाँ जो मैंने स्टडी किया अपनी, जहाँ चूँकि मैं मतलब करता हूँ, पब्लिक के दरमियान रहता हूँ, सरकारी बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर काम करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह, तो पब्लिक तो हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर 90% से ज़्यादा, बल्कि 99% कह लीजिए, वो कम्युनल नहीं है। लेकिन ये जो सियासी मफाद हासिल करने के गरज से जिस तरह से माहौल ख़राब किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ नौइयत से किया गया, वो बहरहाल ठीक नहीं है। इसमें हम लोग यही कर सकते हैं कि पैगाम मोहब्बत फैलाते जाएं, अपना काम एक तरफ़ा करते जाएं, अच्छा काम करते जाएं। यही है इस वक्त कि हम अपनी जानिब से जितना मुमकिन हो ये कोशिश करें कि ये जो कम्युनलिज़म का माहौल है उसे कम करने की अपने अपने पैमाने पर कोशिश करें, पर्सनल लेवल से भी, और अपनी जो तंजीमें हैं जिससे हम वाबस्ता हैं उसके ज़रिए भी ऐसे काम किए जाएं। हमने चूँकि ज़ाहिर है कि मेरा ताल्लुक़ मेडिकल लाइन से है, तो फ्री यूनानी मेडिकल कैंप के ज़रिए हम जगह जगह ये पैगाम देते रहते हैं। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि गुज़िश्ता साल डॉक्टर लाल बहादुर के मार्फत हमने बनखंडी महादेव मंदिर वृंदावन में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, तो वहाँ के लोगों ने बहुत पज़ीराई की उसकी, और ये रहा कि जो हमारे साथ लोग गए हुए थे वो शक्लन भी माशाल्लाह सभी बाशरा थे, उन्होंने बाकायदे फूल माला पहना करके इस्तकबाल किया, और एक अच्छे फीलिंग का एहसास हुआ। वो लोग बराबर राब्ते में बने हुए भी हैं। तो मतलब यह है कि हम अपनी जानिब से जितना मुमकिन हो इस बात की कोशिश करें, पर्सनल लेवल से भी, जैसा मैंने कहा, और जिस जमात से वाबस्ता हूँ उसके ज़रिए काम अच्छे किए जाए, पैगाम मोहब्बत देते रहें हम। और ये पर्सनल लेवल का मामला यह है कि जो लोग जहाँ भी हैं, जिनके जो ताल्लुकात हैं, अपने हम मनसब, अपने बड़े, अपने मिलने जुलने वाले, ऐसा नहीं कि हमारे लोगों के ताल्लुकात सियासी लोगों से नहीं हैं, तो उनसे बात रखी जाए। भाई आप अपना काम कीजिए, दुनिया अपना काम करती है, फ़ायदा उठाइए, लेकिन यह है कि कम से कम ऐसी फ़िज़ा ना बनाइए कि हमारे मुल्क की तरक्की रुक जाए, हमारे लोगों में एक टेंशन पैदा हो। बल्कि यह है कि हर आदमी अपने आप को एक अच्छा यानी बेटर फीलिंग का एहसास करे, प्रेजेंट माहौल हो। तो इस सिलसिले में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह करके इतना ही कहूँगा कि अब्दुल माजिद निज़ामी साहब, मैं मुसलसल इनका इदारिया पढ़ता हूँ। उसके पढ़ने के बाद ऐसा एहसास होता है कि वाकई ये जो है, वो जो हमारे सहाफ़ी हजरात बड़े गुज़रे हैं, मौलाना मुस्लिम साहब, उस्मान फ़ारूक अली साहब, इस तरह के उस कद का माशाल्लाह इदारिया लिखते हैं। बड़ी खुशी की बात है ये। मैंने अभी कुछ दिन पहले उर्दू के ताल्लुक़ से
ایک بیان جاری کیا. ایک اخبار نے نہ تو خبر نہیں چھاپی بلکہ یہ کیا کہ اس نے اپنے اسپیشل رپورٹر سے ان صاحب کی یعنی نگیٹو جو تھاٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ میڈیا کا بہت بڑا رول اصل میں ہے. اور رہا سوال ڈیجیٹل میڈیا کا، تو یہ تو اس وقت کی ضرورت بن گئی ہے. اخبار لوگ بعد میں پڑھتے ہیں اور وہ خبریں بہت جلدی آ جایا کرتی ہیں اس وقت. تو اس سلسلے میں جو بھی ہے ہم اپنی طرف سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے کردار کی اہمیت پر یہاں صحافی حضرات موجود ہیں، وہ انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.